यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है और हमारा पहला काम, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रचार अभियान को धार दे दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहले कश्मीर के रामबन और फिर अनंतनाग में चुनावी जनसभाएं करते हुए भाजपा को जमकर घेरा और साथ ही जनता से बड़े वायदे भी किए। राहुल ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे छीनने, कश्मीरी पंडितों का फायदा उठाए जाने, 2-4 लोगों के हाथों में सरकार का नियंत्रण होने, शाह के बेटे को क्रिकेट का इंचार्ज बनाए जाने सहित कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि 1947 में कांग्रेस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के राजा को हटाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया था, लेकिन भाजपा ने राज्य का दर्जा खत्म करके एक राजा को बिठा दिया। ये आजाद भारत में पहली बार हुआ जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो। इसी के साथ राहुल ने वायदा किया कि उनकी सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। आपको बता दें कि हरियाणा की ही तरह जम्मू कश्मीर में भी कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव से ऐन पहले राहुल ने कश्मीर आकर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर लिया और कांग्रेस को 32 सीटों पर लड़ने के लिए खुद को राजी कर लिया। हालांकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी तो गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन माना जा रहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे बाहर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे सकती हैं। जाहिर है कि इस बेहद संवेदनशील राज्य में 10 सालों बाद चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार जब यहाँ चुनाव का नंबर आया था तब भाजपा सरकार ने यहाँ से धारा 370 हटाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके आदेश पर यहां चुनाव कराना जरूरी हो गया। जो जमीनी इनपुट सामने आ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि यहां भाजपा से लोग काफी नाराज हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राज्य का दर्जा छीनना है। ऐसे में भाजपा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा को कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे उम्मीदें अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अब तक सिर्फ 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनमें से 4 ने तो मैदान ही छोड़ दिया। ये मान लेना चाहिए कि आजाद की पार्टी भाजपा की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भाजपा जबरदस्त घिरी हुई है। जब राज्य से धारा 370 हटाई गई थी तब वहां जनता की राय नहीं ली गई थी, न ही वहां के लोगों के जीवन में उस तरह का बदलाव आया जिस तरह के बदलाव का वायदा भाजपा धारा 370 हटने के बाद कर रही थी। राज्य में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है तो वहां कश्मीरी पंडितों की वापसी के मुद्दे को भी भाजपा भुनाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहां अब भी बहुत कम संख्या में कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है। जो वापस आए हैं उन्हें भी स्थायी बसाया नहीं जा सका। राज्य में बाहरी मजदूरों की हत्याएं हुई हैं। कश्मीरी पंडित भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। जिस तरह से कश्मीरियों के बारे में भाजपा समर्थित और अंधभक्तों ने अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, लंबे समय तक घाटी के लोगों को इंटरनेट सुविधा से वंचित किया गया है, कश्मीरी अब उन सारे मुद्दों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, जिससे माना यही जा रहा है कि यहां भाजपा के लिए मुकाबला हद से ज्यादा कठिन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा से लगातार राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसे कश्मीरियों का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ था। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे कई बड़े नेता न केवल इस समापन रैली में शामिल हुए बल्कि वे लगातार तब से इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बने हुए हैं। राज्य में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा इसलिए भी भारी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने का विरोध कर रही है। राहुल ने साफ कर दिया है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पार्टी केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा वापस दिए जाने को
को लेकर दबाव बनाती रहेगी। इसी के साथ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से और भी बड़े बड़े वायदे किए और साथ ही भाजपा सरकार को जमकर घेरा।